महाराज की जय। लोग जय नहीं बोले। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पीछे बैठा हूं तो हर काम में पीछे रहूं, जय क्यों बोलूं, अथवा पड़ोसी बोल ही रहा है तो मैं अपना मुख क्यों खोलूं। मैं तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे कथा सुनाता हूं। मैं यदि कम बोलूं, और कम भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समस्या है, कथा आगे भी कहनी है। गला अगर बैठ गया तो सीताराम, कई तरह की समस्याएं आती है। फिर भी अपनी ओर से चेष्टा करता हूं कि आप सब तक आवाज पहुंचा दें। और आप ऐसे हैं कि यहाँ आ गए तो आवाज से चोरी करते हैं। किसी से विवाद करनी हो तो गला फाड़ फाड़ करके इतना चिल्लाए कि मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर ले। लेकिन नाम संकीर्तन में, जय में आवाज से चोरी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। जिनका मुख खुला उनके लिए भगवान का खाता भी खुला, और जिनका मुख बंद उनके लिए भगवान का खाता भी बंद। और यहाँ आने के बाद यदि खाता न खोले तो ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। हो सकता है मैं नहीं सुना हूँ इसलिए ऐसा कह दिया। एक बार देखूं परीक्षा के रूप में। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। हाँ, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। मेरे आगे तो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र सबसे सुंदर लगा हुआ है। भारतवर्ष में आज तक ऐसा यंत्र मिला नहीं। आपकी आवाज मैं नहीं सुनता हूँ, मेरी आवाज तो आप सुन लेते हैं, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाता हूँ, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। वस्तुतः जब आप अपने घर से कथा सुनने चलते हैं, नजदीक से बोलूं तो मैग्नेट है, ये आवाज खींचता, गला बिठा देगा। इस जगराता वाला माइक है जो मुंह सटा करके बोले, जिसको एक दिन बोलना होता है। इसमें मैग्नेट होता है। घटिया किस्म का माइक हो तो गला बिठा देता है। मेरे कहने का तात्पर्य कि आप जब घर से चलते हैं उसी समय भगवान के खाता में आपका नाम अंकित हो जाता है। ये तो आपकी जिह्वा पवित्र करने के लिए मैंने भूमिका बांधी थी कि किसी तरह आपकी जिह्वा पवित्र हो जाए। पता नहीं दिन भर क्या बोलना होता है, अभी मौका मिला है जय जयकार करने की, कीर्तन करने की। आवाज से चोरी नहीं करना। एक बार पुनः गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। आए चरण तिहारी जी सुधि लेना हमारी। आए चरण तिहारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुधि लेना हमारी। भगत भगत को सबको चाहत, भगत भगत को सबको चाहत। भगत भगत को सबको चाहत, भगत भगत को सबको चाहत। अब की बार हमारी सुध लेना हमारी। अब की बार हमारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी 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 सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। बोले गिरिराज जी महाराज की। इधर
सब लोगों ने प्रार्थना की और भगवान ने अपने उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण किया। गिरधारी नाम पाया है, नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। भगवान गिरधारी बन गए और इधर सभी ग्वाल वालों से कहा, सभी ब्रजवासियों से कहा कि अपनी अपनी गौ बछड़े सब ले आए और ले आकर के इस गोवर्धन के नीचे, इस गिरिराज जी के नीचे सभी लोग आ जाएं, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। सब लोगों ने वैसा ही किया, लेकिन भगवान के मित्रों ने, भगवान के बाल सखाओं ने अपनी अपनी लाठी लगा दी। भगवान ने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? भगवान के मित्रों ने कहा कि अरे कन्हैया, तुम्हारी क्या हिम्मत की तू उठा सक? ये तो मैं अपनी अपनी लाठी लगा रहा हूँ, इसीलिए गिरिराज जी उठे हुए हैं। भगवान ने कहा हाँ भैया, तुम्हारे ही उठाने से ये गोवर्धन उठे हैं, मुझमें क्या सामर्थ्य है। भगवान ने अपने भक्तों को जस प्रदान किया, अपने भक्तों की कीर्ति को उजागर करने की चेष्टा की। गिरिराज जी जब हिलने लगे तो सभी मित्रों ने कहा कन्हैया संभाल। कहा भैया, ये तुम्हारी जो लाठियां हैं ये अशुद्ध हैं और इसी के कारण से ये गिरिराज जी हिल रहे हैं, तुम अपनी अपनी लाठी नीचे कर लो तो ये गिरिराज जी हिलेंगे नहीं। कहा लेकिन तू अकेले कैसे संभालेगा? कहा उसकी चिंता मत कर। कहा वो भी एक उंगली के ऊपर। सबको आश्चर्य हुआ। कहा भैया तू देख, मैं उठाता हूँ। और भगवान 7 दिन तक अपनी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण करके रखा। इंद्र 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा वर्षाया, लेकिन जब झांक करके देखा तो ब्रज में एक चुल्लू भी जल उसे नहीं दिखाई दिया। अब वो जल कहाँ गया ये जानना हो तो राम कथा की ओर चलना होगा। जो राम कथा नहीं सुने उसके हृदय में तो कृष्ण कथा बैठ ही नहीं सकती। 7 दिन तक इंद्र जल बरसाया, वो जल गया कहाँ ये जानने के लिए चले राम कथा की ओर। भगवान राम 14 वर्ष जंगल में रहने के बाद जब अयोध्या वापस आए तो जानकी जी की इच्छा हुई कि कुछ साधु ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान राम से कहा महाराज आप साधु ब्राह्मणों को, देवताओं को निमंत्रण दे आइए। भगवान राम ने सभी देवताओं को, संतों को, ऋषियों को सबको निमंत्रण दे दिया। जानकी भोजन बनाएगी और आप लोग भोजन करेंगे। सभी लोग प्रसन्न हो गए, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, माता जी के हाथों का भोजन। सब लोग आए भोजन करने के लिए। तो भगवान शंकर के बगल में अगस्त ऋषि बैठ गए और अगस्त ऋषि जरा ढंग से देखते हैं। खाने वाले में महाराज कुछ लोगों का नाम है कुंभकर्ण, भीमसेन, अगस्त। इन लोगों का नाम लेकर के पेट के ऊपर हाथ फेरो तो भोजन हजम हो जाएगा। महाराज ऐसा वर्णन है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि ये लोग खाने वालों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगस्त ऋषि आतापी भक्षितो जैना बातापी च महाबल। महाबल कहा कि ये तो खूब खाते हैं और आज भी खाने वालों में महाराज एक से एक लोग हैं। खिलाना हो तो मथुरा के चौबे और मिथिला के झा लोगों को निमंत्रण दे करके देखो। महाराज मथुरा के चौबे लोग तो 5-5 किलो जो है रबड़ी नाश्ते में ही वो हजम कर जाते हैं। क्या कहते हैं उसको, राबड़ी, पता नहीं, 5-5 किलो। एक बार एक चौबे जी को किसी जजमान ने निमंत्रण दिया, महाराज आप मेरे यहाँ भोजन करें आकर के। चौबे जी भोजन करने गए तो खूब डटाया, खूब भोजन किया। जजमान भी सामान्य नहीं था, उसने राजभोग उठाई और कहा पुरोहित जी महाराज ये राजभोग कितना डालूं? कहा गिनने की आदत तुम्हें है, मैं गिन करके नहीं खाता हूँ। कैसा जजमान है, गिन गिन करके खिलाता है? कहा नहीं महाराज, इसलिए गिनती कर रहा हूँ कि एक राजभोग के पीछे 21 रुपया दक्षिणा है। कहा 21 रुपया दक्षिणा, तो 21 रख दे। 21 रखा
फिर दूसरी बार महाराज कितनी रखूं? कहा दक्षिणा, कहा 51 रुपए। कहा तो 51 रख, तू बढ़ता जाएगा लेकिन मैं नहीं घट सकता। तू जितना दक्षिणा बढ़ाता जाएगा मैं बस उसके साथ साथ चलूंगा। 51 रुपए राजभोग किया, कहा 51 रख दे। फिर कहा 101 रुपए राजभोग, कहा 101 रख दे। और जब खाए राजभोग खूब तो अंत में उसने दक्षिणा दे दी। दक्षिणा पाने के बाद मस्ती में चले चौबे जी। अपने घर के करीब जब आए, आवाज दी, बहू रानी चारपाई निकाल, चारपाई निकाल। बहू जो थी वो एमए पास थी। देखा कि ससुर जी आए हैं और कह रहे हैं चारपाई निकाल, तो चारपाई की बात सुनते ही लंबी घूंघट काटी और रोने बैठ गई। चौबे जी को अच्छा नहीं लगा। कैसी खानदान की है तू? अरे किस खानदान से आई है? हम लोग ब्राह्मण हैं, दूसरे के यहाँ भोजन करने जाते हैं तो जरा ढंग से खा लेते हैं, क्योंकि प्राणम दुर्लभम लोके, शरीर तो फिर मिल जाएगा लेकिन दूसरे का अन्न जरा दुर्लभ होता है, इसलिए अधिक खा लिया। तुम्हारे बाप दादा भोजन करने नहीं जाते थे क्या? बहू ने बहुत सुंदर बात कही। कहा हमारे बाप दादा जब भोजन करने जाते थे तो तुम्हारे तरह नहीं चिल्लाते थे चारपाई निकाल। कहा फिर? कहा जहाँ भोजन करने जाते वहीं से चारपाई पर लदे लदाए आते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चौबे जी ने कहा बेटी इस मामले में तुम्हारा खानदान हमसे आगे है। चौबे जी ने चारपाई निकालने के लिए कहा, अब तो चारपाई निकाल दे। और जब चारपाई निकाल करके बिछा दी तो चौबे जी उसके ऊपर लुढ़क गए। चौबे जी जैसे लुढ़ के हाथ पांव फैला दिया, बाकिंद्री जवाब दे गई। बहू एक बार इधर से उल्टाई उधर, देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोविंदाय नमो नमः टिकट कट गया हो। चिल्लाने लगी। मोहल्ले में जितनी बहू की सहेलियां थी सबके सब आ गई। क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा ससुर जी भोजन करने गए थे और अभी अभी बोल रहे थे, चारपाई पाते ही हरी बोल हो गए। ये न कुछ बोल रहे हैं न कुछ कह रहे हैं। कहा किसी डॉक्टर से दिखा दो। बहू डॉक्टर को बुला करके ले आई और डॉक्टर साहब ने वो अपना आला ताला लिया और देखा, कहा सब कुछ ठीक है, भोजन जरा अधिक हो गया है और भोजन के कारण ही ये परेशानी है। चौबे जी को उठा के बिठाया उस चारपाई पर और कहा चौबे जी घबराने की बात नहीं, ये मैं एक गोली दे रहा हूँ, एक गोली आप खा लें तो गोली खाते ही वो सारा भोजन हजम हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। चौबे जी ने एक थपाक डॉक्टर साहब को ही लगाया। बोले वृंदावन बिहारी। गोली खाने के लिए कह रहा है, एक गोली की जगह होती तो 101 रुपए रसगुल्ला की वो दक्षिणा, तो मैं वहाँ एक रसगुल्ला छोड़ देता क्या? अगर एक गोली खाने की जरूरत थी तो खाने वाले महाराज ऐसे ऐसे होते हैं, खूब खाते हैं। अगस्त ऋषि जी खूब खाए और इतना अधिक खाने लगे कि भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। ये तो मैं गलत आदमी के साथ बैठ गया, आज तो इसका साथ अगर दें तो बहुत देर तक बैठना होगा, क्या करूं? तब तक राम जी आए, महाराज और कुछ लाऊं? अगस्त जी ने कहा कि भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, अभी और लगेगा। जानकी जी पूछी कि सब लोग भोजन कर चुके? कहा सभी लोग भोजन कर चुके हैं, एक बाबा जी का अभी महापूरन नहीं हुआ है। कहा कौन से बाबा जी? कहा अगस्त ऋषि। कहा जाकर के आप पूछिए, आधा भोजन हो जाए तो पानी पिए, तब तक मैं भोजन बना लूंगी। भगवान राम ने जाकर के कहा बाबा जानकी कहती है आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए, तो आप जब तक पानी पिएंगे तब तक और कुछ बन जाएगा। जैसे भगवान ने अगस्त ऋषि से कहा आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए, अगस्त ऋषि ने कहा आधा हो तब ना। क्या मतलब? कहा अभी आधा नहीं हुआ। कहा आधा नहीं हुआ। राम जी ने जानकी जी से कहा कि जानकी अभी आधा भी नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि आधा भोजन हो जाए तब पानी पीना चाहिए। कहा महाराज आप कोई कृपा करो। और भगवान राम ने अपने हाथों से कुछ पूरियां रख दी और उसके खाते ही, उस पूरी को खाते ही अगस्त ऋषि बिल्कुल तृप्त हो गए। भगवान शंकर ने देखा ये अगस्त जो है हमारे स्वामी को परेशान कर रहा है, बस उठे और चलते बने। भगवान शंकर के उठते ही अगस्त ऋषि नाराज हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले पंक्ति
पावन ब्राह्मण होते थे। यदि कोई पंक्ति भेद कर दे तो फिर वो खाना बंद कर देते थे। अब जैसे उठ गए ये भगवान शंकर, अगस्त्य ऋषि ने खाना बंद कर दिया और भगवान शिव को भली बुरी बात सुनाना शुरू कर दिया। राम जी ने कहा कि महाराज आप क्यों नाराज होते हैं? कहा शिव को मेरे बगल में क्यों बिठाया? बिठाने की क्या जरूरत थी? वैसे मैं भोजन तो कर चुका था लेकिन पानी पीना बाकी रह गया था, इसने पंक्ति भेद कर दिया। भगवान राम ने प्रार्थना की, महाराज आप नाराज मत हो, इस अवतार में हमने आपको भोजन कराया है और जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा आपको पानी पिलाऊंगा, जितना मर्जी पानी पीना हो पी लेना। तो त्रेता युग से प्यासे थे, इसलिए 7 दिन तक इंद्र मूसलाधार वर्षा बरसाया और अगस्त्य ऋषि को निमंत्रण दे रखे थे। वो बस हरि बोल करते गए, हरि बोल करते गए, एक चुल्लू पानी भी ब्रज में दिखाई नहीं दिया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो सचमुच ईश्वर हैं, अब क्या करें? इंद्र ने आकर के भगवान का अभिषेक किया है और अभिषेक करने के बाद एक नाम दिया है। इंद्र का दिया हुआ गोविंद नाम का संकीर्तन है, ये इंद्र का दिया हुआ नाम है। एक बार गोविंद नाम का संकीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। इंद्र ने अभिषेक किया और अभिषेक के उपरांत खूब प्रार्थना की। प्रार्थना के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र ने बार बार चरणों में निवेदन किया, हे देव आप नाराज न हो, अब तो आपने हमारा मान मर्दन कर दिया। भगवान का अवतार जो हुआ है वो इसीलिए कि अहंकारियों के अहंकार को चूर्ण कर सके और भक्तों की रक्षा कर सके। इंद्र के अहंकार को चूर्ण किया, लेकिन एक और अहंकारी देवता था। उस अहंकारी देवता को भगवान ने उसका भी मान मर्दन करने की चेष्टा की। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर चले आए और अगले ही दिन एकादशी तिथि थी। नंद बाबा का नियम था एकादशी व्रत करे। एकादश्याम निराहारः समझर्थ जनार्दनम अस्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। और कल भी मेरे ख्याल से एकादशी व्रत है, निर्जला एकादशी है। कई लोग निर्जला करते हैं, जल भी नहीं पीते, लेकिन अपने अपने ढंग से अपने अपने शरीर की व्यवस्था देख करके लोग व्रत करते हैं। ऐसा व्रत न करे जिस व्रत के कारण तुम्हें मूर्छा आ जाए, तुम मूर्छित हो जाओ। इसलिए एकादशी व्रत है, एक बार फलाहार कर लोगे तो एक हिस्सा फल कटेगा, 3 हिस्सा तो मिलेगा। 2 बार फलाहार करोगे तो 2 हिस्सा फल कटेगा, और कहीं 3 बार कर लिया तो जैसे एकादशी वैसे द्वादशी। फिर व्रत का क्या तात्पर्य? व्रत तो व्रत होता है। एकादशी के दिन निराहार न रहते बने तो फलाहार,
एकादश्याम निराहार, यहाँ लिखा है एकादश्याम निराहारा सम्यर्च जनार्दनम स्नातोम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषत। एकादशी व्रत कर रखे थे नंद बाबा और वो भी निराहार। सोचा कि द्वादशी लगने वाली है, चलूं जमुना जी में डुबकी लगाऊं, पारण करूं, ब्राह्मण भोजन कराऊं और उसके बाद घर गृहस्थी का काम देखूं। जैसे जल में प्रवेश किए तो जल के देवता वरुण देवता जो थे वो नंद बाबा का अपहरण कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। वरुण लोक पहुंचाने के बाद वहाँ सभी देवता लोग एकत्रित थे। नंद बाबा को वहाँ सुरक्षित रखा। इधर ब्रज में चारों तरफ शोर मच गया कि नंद बाबा जमुना जी में डुबकी लगाने गए, डूब गए। सबसे अधिक रोना शुरू की यशोदा। यशोदा के तो बुरा हाल थे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी से कहा, मैया तू क्यों रो रही है? कहा तुम्हारे बाबा जमुना जी में नहाने गए, डूब गए। प्रभु ने मैया के आंसू पोंछे। मैया कुछ नहीं होता, मैं यहीं से देख रहा हूँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। अभी मैं गया और बाबा को साथ लेकर के आया। बाबा को साथ लाने की जब बात की तो यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को रोका। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दाऊ जी ने कहा, मैया जाने दे, तू नहीं जानती कन्हैया क्या है। यशोदा जी चिढ़ करके बोली कि हाँ, कन्हैया को मैं नहीं जानती, तू जानता है। तू शेष है और वो महेश है। गुस्से में आकर के यशोदा जी ने कहा, तू शेष है और वो महेश है। दाऊ जी प्रसन्न हो गए। भैया तूने ठीक पहचाना, मैं शेष हूँ और वो सचमुच महेश है। मैं ही उसे ला सकता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं भी जाऊं। कहा नहीं। भगवान श्री कृष्ण गए, जमुना में डुबकी लगाई, सीधे वरुण लोक पहुँचे। वरुण को बहुत डांटा, दुत्कारा, फटकारा। कहा तूने बाबा का अपहरण क्यों किया? वरुण देवता ने प्रार्थना की, महाराज आपका दर्शन पाने के लिए। ऐसे तो आप आते नहीं, अब बाबा को छुड़ाने आए हैं तो इसी बहाने से आपके दर्शन हो रहे हैं। लेकिन दर्शन तो तुम किसी भी समय कर सकते थे। कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब से आप ब्रज में अवतार लिए, हम देवताओं ने आपका अभिषेक नहीं किया। आज सभी देवताओं की इच्छा हुई है कि हम आपका अभिषेक करें और आप आज्ञा दें तो हम अभिषेक की शुरुआत करें। इधर का माइक ठीक है, इधर वाले की आवाज थोड़ी ठीक है। ये बाहर का है, एक बाहर का है भाई, ये बाहर वाला, दोनों यही का है, तो दोनों को समरखो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। वरुण देवता और सभी देवता मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत नंद बाबा ये दृश्य देख रहे थे। नंद बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो चकित रह गए। ब्रज में आकर के सभी लोगों से कहा कि भैया ये जो अपना कन्हैया है ये देवताओं का भी देवता है। हमने आज देखा वरुण लोक में सभी देवता मिलकर के कन्हैया का अभिषेक किया है, पूजा की है और इसके 4 हाथ हैं। इसका बड़ा ही दिव्य रूप, चतुर्भुजी रूप का दर्शन हमने किया है।
और ब्रजमंडल में जैसे प्रचार प्रसार हुआ, सभी ग्वाल बाल सुने, सभी गोपियों ने ये समाचार सुना। समाचार सुनने के बाद ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया जिस रूप का दर्शन बाबा को कराया उस रूप का दर्शन हमें भी कराओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लाठी लेकर के पीछे आ गए। भगवान ने सबको जमुना किनारे आने की निमंत्रण दी और सभी लोग जमुना किनारे आए। जमुना किनारे आकर के भगवान ने जमुना जी में डुबकी लगाई और सभी ग्वाल वालों से कहा कि आप दर्शन करो। और जमुना जी में डुबकी लगा करके जब सभी लोगों ने दर्शन किया तो भगवान के चतुर्भुजी रूप के दर्शन हुए। बोले चतुर्भुजी भगवान की जय, चतुर्भुजी भगवान की जय। चतुर्भुजी रूप का दर्शन किया। गोपियों को जब पता चला तो गोपियों ने प्रार्थना की, हे देव, जिस रूप का दर्शन आपने बाबा को कराया है, ग्वाल वालों को कराया है, क्या स्त्रियां उस रूप का दर्शन नहीं कर सकती? भगवान ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? कहा, तो हम लोग भी आपके उस दिव्य रूप का दर्शन करना चाहते हैं, आप अनुग्रह करें। और भगवान ने फिर योग माया का आवाहन किया है और 6 महीने की रात्रि का निर्माण किया है। भगवान पिता रात्रि सर्दोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः तदोरुराजः कग्वः करे मुखम प्राच्या विलम्पन्नर्नेन सन्तमयि सचरसनीना मुद्गाच्चो मृजन प्रिया प्रियाया दीर्घदर्शना दृष्ट्वा कुमुदमन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्गमारणम् वनं चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने योग माया के माध्यम से 6 महीने की रात्रि का निर्माण किया और आकाश में दिव्य चंद्र, इसी चंद्र को हम शरद पूर्णिमा का चंद्र कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो शोभा होती है वो 12 महीने तक आप देखते रहो, इतनी शोभा आपको नहीं दिखाई देगी। और वृंदावन में तो रात भर उत्सव होते रहते हैं, जगह जगह रास लीलाओं का आयोजन होता रहता है, रात भर वृंदावन की परिक्रमा करते रहते हैं लोग। शरद पूर्णिमा के दिन खूब उत्सव मनाया जाता है। भगवान ने 6 महीने की रात्रि का निर्माण किया और अपनी मधुर वंशी बजाई, जो पूरे विश्व को मोहने वाली वंशी थी। वेणुनाद सुनते ही चर अचर सबके कान खड़े हो गए। गोपियां जो श्रृंगार कर रही थी वो उल्टे सीधे श्रृंगार करके वंशी बट की ओर दौड़ पड़ी और भगवान के पास जब आने लगी तो घर के लोगों ने रोका, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन गोपियां किसी की बात नहीं मानी। वो तो कहने लगी, मैं तो चली प्रभु के द्वार, क्या गाया जाए। मैं तो चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। मैं तो चले प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। मैंने श्याम से कर ली है प्यार, हमें कोई रोके ना। श्याम से कर ली है प्यार, हमें कोई रोके ना। रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना। रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना। रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना। रोके ना कोई रोके, हरि बोल। रोके ना कोई रोके ना।
मैं तो श्याम से कर ली है प्यार, हमें कोई रोके ना। श्याम से कर ली है प्यार, हमें कोई रोके ना। मैं तो चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। मैं तो चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। मैं तो चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। मैं तो चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। जिनको श्याम से प्यार नहीं है, 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 उसके जीवन को धिक्कार, हमें कोई रोके ना। जीवन को धिक्कार, हमें कोई रोके ना। मैंने श्याम से कर ली है प्यार, हमें कोई रोके ना। मैंने श्याम से कर ली है प्यार, हमें कोई रोके ना। मैं तो चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। मैं तो चली प्रभु के द्वार, हमें कोई रोके ना। हमें कोई रोके ना, हमें कोई रोके ना, हमें कोई रोके ना। गोपियों ने एक स्वर से कहा कि मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना, मैं तो प्रभु के चरणों में जा रही हूँ। प्रभु चरणों के दर्शन की अभिलाषा लेकर के गोपियां आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् वृतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। भगवान ने सबका स्वागत किया है। देवियों, आपका स्वागत है, लेकिन इस घोर रात्रि में आप अपने घर द्वार को त्याग करके, अपने बाल बच्चों को ठुकरा करके यहाँ आई हैं, ये अच्छी बात नहीं। आप सभी अपने अपने घर की ओर चले जाएं। और भगवान ने जैसे जाने के लिए कहा, गोपियां रो पड़ी, महाराज क्या स्त्रियां आपके चरणों का दर्शन नहीं कर सकती? गोपियां भगवान के करीब आई हैं, सभी दर्शन की अभिलाषा लेकर के, और भगवान सभी गोपियों के साथ रास लीला का बड़ा ही सुंदर आयोजन कर रहे हैं। और इस रास लीला में सभी लोग एक एक गोपी, एक एक श्री कृष्ण मंडलाकार होकर के नृत्य कर रहे हैं। और इसी नृत्यावेश में गोपियों को अभिमान हो जाता है कि हम अब श्री कृष्ण को अपने बस में कर चुकी हैं, अब श्री कृष्ण कहीं जा नहीं सकता। सभी गोपियों के बीच भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो एक महाअभिमानी देवता कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाणों का प्रहार किया। कितने स्त्रियों के बीच में श्याम सुंदर हैं। भगवान ने कामदेव के कान खींचे, हमारा ही पुत्र होकर के हमारी परीक्षा ले रहा है। कामदेव के मान का मर्दन किया। गोपियों को अभिमान हुआ है और गोपियां भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करने लगी, श्री कृष्ण
हम लोग थक चुकी हैं, आप अपने कंधे के ऊपर हमें बिठा लो। भगवान ने कहा, हाँ देवियों, आखिर ये कंधा किस दिन काम आएगा, तुम्हारे लिए ही तो है, आओ बैठ जाओ। और जैसे बैठने का उपक्रम करने लगी, तत्रैव अंतर्धीयते, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और गोपियां भगवान के विरह में गीत गाई है, उसे गोपी गीत कहते हैं। अधिक नहीं, कुछ पंक्तियों का गान करें। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज जयत इंदिरा सरस्वती दयेन्द्रेशता दीक्षुता प्रभु के विरह में गोपियों ने इस गीत को गाया है। 19 श्लोक हैं इसमें, और हमारे गौरव ग्रंथों की, पूर्वाचार्यों की ऐसी मान्यता है कि आज भी यदि भाव से इस गोपी गीत को गाया जाए तो भगवान दर्शन दे सकते हैं। हमने यात्रा के क्रम में कई स्थानों में देखा है, गोपी गीत का पाठ करते हुए, गोपी गीत का स्तुति करते हुए, और ऐसे स्वर होते हैं, ऐसे भाव होते हैं, लगता है जैसे मुर्दा में भी जान फूंक दे। गोपियां रो पड़ी, हे श्याम सुंदर, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज हसरत इंदिराम सस्वदत्री। जब से आप ब्रजभूमि में अवतार लिए, ब्रजभूमि की महिमा स्वर्ग से भी बढ़कर के है, वैकुंठ से भी बढ़कर के है। आप यदि मुझे मारना ही चाहते थे तो फिर काली नाग से मेरी रक्षा क्यों की? भयंकर से भयंकर आफत आए, इन आपदाओं से आपने मेरी रक्षा की क्यों की? क्या किसी हथियार से ही किसी को मारा जाता है? वरद निघ्न तो नेह किम बधः। आपने जीते जी हम लोगों का वध कर दिया है, आप कहाँ हैं? अब देर न करें और हम लोगों को दर्शन दें। गोपियां रो पड़ी, काहे को अब देर लगाई, काहे को अब
भरोसा अब है तेरा, एक भरोसा अब है तेरा, अपना दरस दिखा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला। गोपियों ने विरह में भगवान को पुकारा है और कैसे कैसे भगवान गोपियों को दर्शन देंगे, इसकी चर्चा ठीक जब आप प्रातः 8 बजे आएंगे, समय से आने की चेष्टा करें। कोई यदि रुकावट आती है तो ठीक 8 बजे से श्री सीताराम कौशलेंद्र मंदिर में कथा होगी। और अब तो हमारे सिंगला साहब की बात जो है की ही सुनते हैं। सिंगला जी ने हमसे कहा था कि रुक्मिणी विवाह आप सामने कराएं, और आज की यात्रा कंस वध तक की थी, लेकिन भक्त के आगे भगवान की नहीं चलती है। इनकी जो बातें थी वही बात हुई, और अब इनके मुख से ही सुन लें तो अच्छी बात है। बोल बांके बिहारी लाल